जन्मोत्सव में बोले शंकर भगवान की जय। शास्त्र प्रेमियों, माँ पार्वती कहने लगी, हे भोलेनाथ, भले ही ये जो कार्तिकेय है ये मेरे गर्भ से पैदा नहीं हुआ, लेकिन है तो मेरा पुत्र, इसलिए मैं धूमधाम से इसका जन्मोत्सव कैलाश के ऊपर मनाऊंगा। बोलिए शंकर भगवान की। आज देवी पार्वती कार्तिकेय को वरदान देने लगी, हे भोलेनाथ, भले ही श्रावण का महीना शिव का महीना माना जाता है, परंतु जिस मास में कार्तिकेय का जन्म हुआ, आज इस महीने को कार्तिक मास को गंगा स्नान के नाम से जाना जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। आज शिव भगवान कहने लगे, हे देवी पार्वती, जो भी श्रावण के महीने में मेरी गंगा के जल को कांबड़ बना करके दुल्हन की तरह सजा करके जो भी गंगा की पूजा करते हुए मेरे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देगा, मैं उस भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज शंकर भगवान जी ने सावन के महीने को पवित्र किया कि जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो नर सायुज मुक्ति पाई। आज सबसे पहले जो कांबड़ थी, ब्रह्मा और विष्णु जी ने गंगा को कांबड़ में सजा करके, कांबड़ समझते ना, आगे और पीछे बैंगी के ऊपर गंगा को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। गंगा जल को ला करके शिव के ऊपर अभिषेक किया जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। और जो कांबड़ यात्रा है ना, गंगा को जमीन पर नहीं रखा जाता, ये कंधे के ऊपर उठा करके चलते हैं। भक्तजन एक थक जाए तो दूसरा उसे थाम लेता है, लेकिन लगातार चलते हुए कोई गंगा जल से लाते हैं, कोई नजदीक के तीर्थ से, सरोवर से उस बहनी को सजा करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, तो शंकर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये कांबड़ का प्रचलन आज ब्रह्मा विष्णु जी ने पहली कांबड़ भर करके शंकर के ऊपर चढ़ाई थी। बोले शंकर भगवान की। आइए, उधर सारे देवता आ गए और जन्मोत्सव शुरू हुआ। आज बूंदी बंटने लगे, लड्डू बांटने लगे और डीजे शुरू हो गया। बोले शंकर भगवान की। कैसे मनाया जाने लगा जन्मोत्सव? बोले कार्तिकेय महाराज की जय। हे शिव नंदन हे दुख भंजन, कार्तिकेय तुम्हारी जय होवे। शिव नंदन हे दुख भंजन, कार्तिकेय तुम्हारी जय होवे। शिव नंदन हे दुख भंजन, कार्तिकेय तुम्हारी जय होवे। शिव नंदन हे दुख भंजन, कार्तिकेय तुम्हारी जय होवे। कार्तिकेय तुम्हारी जय होवे, कार्तिकेय तुम्हारी जय होवे। कार्तिकेय तुम्हारी जय होवे, कार्तिकेय तुम्हारी जय होवे। अग्नि सुत है गंगा सुत, कार्तिकेय तुम्हारी जय होवे। शिव नंदन हे दुख भंजन, कार्तिकेय तुम्हारी जय होवे। शिव नंदन हे दुख भंजन, कार्तिकेय तुम्हारी जय होवे। तुम मोर सवारी पर लागे, अद्भुत से मुख तुम्हारे जाने, तुम मोर सवारी पर साजे। अद्भुत से मुख तुम्हारे लागे, तुम मोर सवारी पर साजे। अद्भुत से मुख तुम्हारे जाने,
कार्तिके तुम्हारी जय होवे। शिवनंदन दुख भंजन कार्तिके तुम्हारी जय होवे। शिवनंदन दुख भंजन कार्तिके तुम्हारी जय होवे। जय भोले। दुख हारे सुख जग जर नारी। तेरी महिमा जग से नारी सुख हारे दुख मन में हारे। तेरी महिमा जग से नारी दुख हारे सुख जग नर नारी। तेरी महिमा जग से नारी दुख हारे दुख जग नर नारी। दुख हारक कार्तिके तुम्हारी जय होवे। भवतार कहे दुख हारक कार्तिके तुम्हारी जय होवे। शिवनंदन दुख भंजन कार्तिके तुम्हारी जय होवे। दुख भंजन दुख नंदन कार्तिके तुम्हारी जय होवे। दुख भंजन कार्तिके तुम्हारी जय होवे। शिवनंदन दुख भंजन कार्तिके तुम्हारी जय होवे। हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। जैसे ही बर्थडे प्रोग्राम चला हुआ था तो एक गंधर्व मोर बन करके नाचने लगा। बोले शंकर भगवान की। मोर का रूप धारण किया गंधर्व ने और आकर के नाचने लग पड़ा। तो कार्तिक ने जब देखा तो माँ पार्वती के हाथ पकड़ लिया। मैया यही मोर चाहिए, यही मोर चाहिए। आज कार्तिक जिद करने लगे मुझे मोर दीजिए। गंधर्व डर गया है? कहीं ऐसा ना हो देवी पार्वती मुझे ही जो है प्रदान कर दे। तो इतने में आज देवी पार्वती ने अपनी योग माया से एक मोर प्रकट कर दिया और कार्तिकेय को जन्म दिवस के ऊपर भेंट कर दिया। आज कार्तिकेय को मोर की सवारी प्राप्त हुई। इतने में जन्मदिन पर भगवान विष्णु जी ने कार्तिकेय को माला और मुकुट भेंट किया। शिव भगवान जी ने त्रिशूल भेंट कर दी, माथे त्रिपुंड भेंट किया। माँ पार्वती जी ने चिरंजीवी रहो मेरे लाल, युग युग तक जियो, चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया और मोर की सवारी दी। आज सारे के सारे देवता इकट्ठे होकर के आ गए और देवताओं ने विनय प्रार्थना करी, हे महाराज कार्तिकेय आप हमारे सेनापति बनिए। आज कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया देवताओं ने और शंकर भगवान जी ने सारी शक्तियां प्रदान कर दी। आज कार्तिकेय मोर के ऊपर सवार हुए, आगे आगे कार्तिकेय, पीछे पीछे देव सेना चली। तारकासुर के ऊपर आक्रमण किया, तारकासुर का अंत कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज तारकासुर का अंत हुआ और देवताओं की चिंता दूर हो गई। बोलिए शंकर भगवान की। आज कैलाश पर्वत के ऊपर एक दिन भोलेनाथ और देवी पार्वती बैठे थे और कैलाश की छटा को निहार रहे थे। समय व्यतीत होने लगा और हे ऋषियों, एक दिन शंकर भगवान जी कहीं भ्रमण करने के लिए गए थे और जैसे ही वापस आए तो देवी पार्वती कैलाश की गुफा में स्नान कर रही थी।
गुफा में स्नान कर रही थी। उसी समय भोलेनाथ भी गुफा की ओर आ गए। गुफा के अंदर आए, देवी पार्वती ने जैसे ही शंकर को देखा, पार्वती शर्मा गई, कहने लगी, हे भोलेनाथ, अरे थोड़ा दरवाजा तो खटखटा दिया करो, मुझे शर्म आ जाती है। शंकर कहने लगे, देवी अरे मैं तो बोला हूँ, मुझे ऐसा पता नहीं लगता कि दरवाजा खटखटाना। बोले शंकर भगवान की। लेकिन शंकर कहने लगे, देवी अरे तेरे पास तो पहरेदार है, कार्तिक तेरा पुत्र बड़ा हो गया है, जब तू स्नान करने के लिए बैठे तो कार्तिकेय को पैरे के ऊपर खड़ा कर दिया कर, ताकि बाहर से कोई नहीं आए, हैं? आज एक दिन की बात है, देवी पार्वती ने कार्तिकेय से कहा, बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ गुफा के अंदर, और तू ऐसा करना, बाहर खड़ा हो जा, बाहर से कोई अंदर ना आए। बोलिए शंकर भगवान की। शास्त्र प्रेमियों, जैसे ही कार्तिकेय को पहरेदार के रूप में खड़ा किया, माँ पार्वती अंदर सरोवर में जाती है, स्नान करने लगे, और दोबारा से शंकर भगवान आ गए। शंकर भगवान आए और दोबारा से अंदर चले गए। माँ पार्वती शर्मा गई। पार्वती पूछने लगी, हे भोलेनाथ, क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? शंकर कहने लगे, देवी मुझे तो किसी ने नहीं रोका। इतने में पार्वती को गुस्सा आ गया, बस धारण किए गुफा के बाहर गई और कार्तिकेय को जोर का चपेट मार दिया। बोलिए शंकर भगवान की। आज चपेट मारा, अरे मैंने तुझे क्या काम दिया था कि बाहर से कोई अंदर ना आए। आज कार्तिकेय को गुस्सा आ गया और पार्वती के लिए वो शब्द कह दिए कार्तिकेय ने। कहने लगे, ए माँ, तुमने मुझे अनावश्यक चांटा मारा है, तुमने मुझे पहरेदारी के ऊपर खड़ा किया था, लेकिन ये कहा था बाहर से कोई अंदर नहीं आए, लेकिन ये नहीं कहा था कि बाप भी आए तो उसे भी रोक देना। बोले शंकर भगवान। ए माँ, क्योंकि मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ, इसलिए तुमने चांटा मारा है, क्योंकि मैं तेरे गर्भ से पैदा नहीं हुआ, इसलिए मैं आज के बाद तेरा पुत्र नहीं। गुस्से में आकर के कार्तिकेय ने कह दिया। आज देवी माँ पार्वती बड़ी भारी दुखी हुई, क्योंकि बात तो सच्ची थी कि तेरे गर्भ से मेरा जन्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं तेरा पुत्र नहीं। बोले शंकर भगवान की। शास्त्र प्रेमियों, आज संत जन कहते हैं, किसी को गोली भले ही मारो, बोली कभी मत मारो, क्योंकि गोली का घाव ठीक हो जाता है, लेकिन जो बोली है ना, ताना कभी भूलता नहीं। आज माँ पार्वती बड़ी बड़ी दुखी हुई, रोने लग पड़ी। आज मुझे मेरे पुत्र ने ऐसे शब्द कहे, अरे मैं तो प्राणों से बढ़कर के कार्तिकेय को अपना पुत्र मानती है। शंकर भगवान समझाने लगे, ए देवी, अरे रुदन क्यों करती हो? मैंने तुम्हें वरदान तो दिया है, जब भी तुझे जरूरत पड़े अपना पुत्र पैदा कर लो। बोले शंकर भगवान की। शंकर की आज्ञा का इंतजार था, और आज देवी पार्वती के मन में भाव पैदा हो गया, मेरा अपना पुत्र होता ये बात नहीं कहता। आज स्नान करने लगी कैलाश की गुफा में, और उसी समय याद आ गया, मेरा भी पुत्र होना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। शरीर में उबटन लगा रखा था बटना, और उस बटने को साफ करने लगी। मन में ध्यान आ गया, शंकर का ध्यान किया। बोले बाबा ने आशीर्वाद दिया था, अपने शरीर की वस्तु से तुम पुत्र प्राप्त कर सको। उस उबटन को जो शरीर से साफ किया, आज उसको इकट्ठा किया, एक गोला बना दिया, और उस गोले को अंडों का आकार देने लगे।
और जैसे ही आकार दे दिया उसी से ध्यान किया भोलेनाथ का, और उसी समय शंकर जी के आशीर्वाद से वो पार्वती का बहुत सुंदर पुत्र प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। शास्त्र प्रेमियों, छोटा और गांठा शरीर, पीली पीली धोती पहने हुए, मुकुट धारण किए हुए, 4 भुजाएं, हाथ में पुस्तक और गले में माला, हाथ में डंडा और लड्डू का भोजन करने वाले और बड़ा पेट, ऐसे पुत्र प्राप्त हो गए जो कि बड़े भारी सुंदर थे। बोलिए शंकर भगवान की जय। इतने में आज वो जैसे ही पुत्र प्राप्त हो गया, उस पुत्र ने माता का प्रणाम किया, कहने लगे भैया मेरा नाम क्या होगा, मेरा नाम निकालो। आज देवी पार्वती ने कहा, हे मेरे बेटे, तू मेरी विनय प्रार्थना से प्रकट हुआ है, इसलिए तेरा नाम क्या होगा, विनायक। क्या नाम होगा, विनायक। अरे मेरे पुत्र, तू तीनों गणों का स्वामी होगा। राक्षस भी तेरी पूजा करेंगे, देवता भी पूजा करेंगे, मनुष्य भी पूजा करेंगे, इसलिए तेरा नाम होगा गणपति। तीनों गणों का जो स्वामी है वो तेरा नाम गणपति पड़ेगा। बोले गणपति महाराज की जय। गणपति जी प्रकट हो गए और जैसे ही पता चला सारे देवताओं को कि पार्वती के भी पुत्र पैदा हो गया है, तो सारे के सारे देवता गिफ्ट लेकर के चले हैं, गिफ्ट लेकर के आए। शंकर को भी पता ही नहीं था कि पुत्र पैदा हो गया है, जैसे पहले पार्वती को नहीं था पता है। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की। शास्त्र प्रेमियों, हमारे बीच में कसौली विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री विनोद सुल्तानपुरी जी इस शिव कथा में पहुंचे हैं। व्यासपीठ से इनका स्वागत है सभी भक्तजन, क्योंकि शास्त्र प्रेमियों, जो विधायक होता है वो प्रजा का राजा होता है, और जिस विधायक के राज्य में इस प्रकार के सत्संग हो, उत्सव हो, तो विधायक जो है शंकर का आशीर्वाद पाता है। तो विधायक जी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका, जो आप शिव कथा में पहुंचे। बोले शंकर भगवान की जय। तो शास्त्र प्रेमियों, इस प्रकार जो राजा होता है उसकी प्रजा में भक्ति की लहर चले, सत्संग को जो बढ़ावा दे, जो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे, उस राज्य के जो राजा है वो भी सुख समृद्धि को पाते हैं। तो इसलिए आदरणीय विधायक जी का दोबारा से स्वागत। बोले शंकर भगवान की। आज शास्त्र प्रेमियों, जैसे उत्सव मनाया गया, गणपति का प्रकट हुआ ना, तो आज सारे देवता दोबारा पहुंचे गिफ्ट लेकर के, गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं। और कैलाश पर्वत के ऊपर सारे देवता कोई गिफ्ट दे जाए, कोई गिफ्ट दे जाए। इतने में शनिदेव जी आ गए। बोले शंकर भगवान की। शनि को पता चला जरा मैं भी बधाई दे करके आऊं। आज शनिदेव जी आए और उधर पार्वती के सामने सारे देवता गिफ्ट दे रहे थे। सारे शंकर भगवान की। इतने में शनिदेव जी आए और उपहार देने लगे, लेकिन पार्वती की ओर पीठ की है। आए तो माता बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, आपके पुत्र हो गए। पार्वती कहने लगी, हे शनिदेव, ये तुम मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे रहा है कि मजाक कर रहा है? ये कैसा गिफ्ट दे रहा है? अरे सारे देवता आए, मेरे पुत्र को गोदी में लिया, आशीर्वाद दिया। शनि
मेरे पुत्र के दर्शन तो कर। शनि ने इनकार कर दिया, माँ तेरे पुत्र के दर्शन नहीं कर सकता। अरे क्या तू नाराज है? शनि कहने लगा, माँ मैं कुछ बता नहीं सकता। अरे बोल तो सही। शनि कहने लगे, मैया यदि मैंने तेरे पुत्र के दर्शन कर लिए तो तेरे पुत्र को मेरी 60 सती लग जाएगी। पार्वती कहने लगी, हे शनिदेव, अरे ये जो 60 सती है ये कहाँ से मिली? ये कैसे आ गई? भैया सुना तो सही। शनिदेव जो है देवी पार्वती को सुनाने लगे, बोली शंकर भगवान की। शनिदेव कहने लगे, भैया सुन, मुझे कैसे लगी आप भी ध्यान देना। मैंने कहा था शनिदेव कैसे सोने की तरह लगता शनिदेव, कैसा था? सोने की तरह लगता शनिदेव का, लेकिन चाहे पुराने सोने की तरह दम रहा हो, जब कर्मों से गिरता है ना तो वो काला हो जाता है। बोले शंकर भगवान की शनिदेव अपनी दुख भरी दास्तां सुनाने लगे। ध्यान से सुनना। शनिदेव कहते हैं, हे भैया मेरी शादी विश्वदेव की पुत्री कंकाली से हुई थी, कंकाली से, और मेरी जो पत्नी थी बड़ी भारी सुंदर थी और मैं भी बड़ा सुंदर था, क्योंकि मैं सूर्य का पुत्र था, मैं सोने जैसा था। और मेरी पत्नी विश्वदेव गंधर्व की पुत्री थी, कंकाली नाम था उसका, बड़ी भारी सुंदर थी। लेकिन हे माँ पार्वती, मैं मानसरोवर के ऊपर जाता और वहाँ पर की अप्सराएं आ जाती और अप्सराएं मुझे देख करके मोहित हो जाती और मैं भी अप्सराओं को पसंद करने लग पड़ा। और घंटों घंटों तक हम मानसरोवर के ऊपर गप्पे लगाते रहते। आज शनिदेव कहने लगे, भैया मेरी घरवाली को इस बात का पता चल गया कंकाली की, और मेरी पत्नी ने मुझे समझाया, हे पतिदेव, अरे कम सुंदर मैं भी नहीं हूँ, इसलिए यदि किसी पत्नी का घर वाला पर इस तरीके से मोहित हो जाता है, ये पत्नी का अपमान होता है। इसलिए स्वामी ऐसा मत किया करो, ये मेरा अपमान होता है। लेकिन शनिदेव कहने लगे, मैया मैं कहाँ माना, वो अप्सराएं रोज आ जाती मानसरोवर के ऊपर मुझे बुला लेती और हम घंटों घंटों बातें करते रहते। और एक दिन मेरी घरवाली को पता चला, और जैसे ही पता चला मेरी घरवाली गुस्से में आ गई, और गुस्से में आकर के मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दे दिया। कहने लगी, हे स्वामी, जिन अप्सराओं की सुंदरता के ऊपर मोहित होकर के तुम मेरा अपमान करते हो, कम सुंदर मैं भी नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरा अपमान करते हो, जो अप्सराओं के ऊपर मोहित हो जाते हो। इसलिए मैं श्राप देती हूँ, जिस सुंदर शरीर का तुम अभिमान करते हो, आज के बाद ये तुम्हारा शरीर कोयल की तरह काला हो जाएगा। और याद रखना, जिस ओर भी तुम देखोगे उस पुरानी को तुम्हारी 7.5 साल की सरस्वती लगेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। शास्त्र प्रेमियों, आज शनिदेव रोते रोते पार्वती से कहने लगे, भैया अरे इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र की ओर देख नहीं सकता, क्योंकि इसे सरस्वती लग जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। शास्त्र प्रेमियों, पार्वती कहने लगी, हे शनिदेव, अरे ये जो तेरा श्राप है ना, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे पुत्र के ऊपर नहीं होगा इसका असर। इसलिए तू देख मेरे पुत्र को कितना सुंदर है मेरा पुत्र। आज जबरदस्ती पार्वती कहने लगी। शनि ने भी सोचा, हो सकता है माँ पार्वती का पुत्र है, इसके ऊपर असर ना पड़े।
आज शनि ने दृष्टि डाल दी। जैसे ही गणपति के ऊपर दृष्टि पड़ी उसी समय गणपति का शीश आज काला फिर गया। और शास्त्र प्रेमियों आज इस प्रकार जैसे ही काला शीश फिर गया तो उस समय माँ पार्वती देखने लगी, अरे मेरा पुत्र सारा सुंदर लेकिन शीश काला, ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए, क्या करूं? भगवान शंकर का ध्यान किया है, भोलेनाथ आज मुझसे बड़ी बड़ी गलती हो गई है जो मैंने शनि देव को जबरदस्ती कहा कि मेरे पुत्र के दर्शन कर। हे भोलेनाथ ऐसी माया रचो, ऐसी लीला करो, मेरा पुत्र जो है त्रिलोकी में सबसे सुंदर होना चाहिए और सारी त्रिलोकी में मेरा पुत्र पूजा जाए, ऐसी लीला करो। बोलिए शंकर भगवान की जय। शास्त्र प्रेमियों इतने में आज देवी पार्वती ने गणपति से कहा, हे गणपति मैं स्नान करने के लिए सरोवर में जा रही हूँ, तुम बाहर पहरेदारी करना, बाहर से कोई अंदर न आए। आज देवी माँ पार्वती स्नान करने लगी, अरुदन गणपति की पहरेदारी करने लगे। और इतने में शंकर भगवान, बोलिए शंकर भगवान की जय। करके सैन सदा शिव आए, करके सैन सदा शिव आए, मुख से बोलत नाही रे, मुख से बोलत नाही रे, भयो तब गिर जाता था, चक्र से शीस छुड़ाए रे, भयो तब गिर जाना था, भयो तब गिर जाना था, सोन से शीश उड़ायो रे, चक्र से शीश उड़ायो रे, विघ्न हरण सुत गौरव नंदन जो सिमरे सुखदाई रे, विघ्न हरण गौरव नंदन जो सिमरे सुखदाई रे। शंकर भगवान जी अंदर जाने लगे मानसरोवर के अंदर, तो एक काले से मुख वाला छोटा गाढ़ा शरीर हाथ में डंडा लेकर के बालक रोक देता है, खबरदार तुम अंदर नहीं जा सकते। शंकर ने पूछा, अरे कौन है तू? मैं कोई भी हूँ, अंदर तुम नहीं जा सकते। शंकर ने तो देखा ही नहीं है। आज जैसे गणपति ने रोका, शंकर बार बार अंदर जाने की चेष्टा किए। आज गणपति के साथ युद्ध हुआ और शंकर को क्रोध आया, त्रिशूल चला दी और गणपति का वो काला सा शीश कट गया। बोलिए शंकर भगवान की शीश कट करके सीधा ब्रह्म लोक में चला गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज वो बालक जोर से चिल्लाया, ए माँ, माँ कहा, आज उसी से नीचे गिर गया। इतने में देवी पार्वती जल्दी से बाहर आई और आकर के क्या देखा, पुत्र गिरा हुआ है, सिर साथ में नहीं है। देवी पार्वती ने आज विकराल रूप धारण कर लिया। ए भोलेनाथ, ये कैसे हुआ? आज शंकर कहने लगे, ए देवी मुझे रोक रहा था इसलिए इसका सिर काट दिया मैंने। पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ तुम मेरा पुत्र था, तुमने मेरे पुत्र की हत्या की है, इसलिए मेरे पुत्र को जीवित करो, नहीं तो मैं सारे संसार में प्रलय मचा दूंगा। आज सारा संसार तब तक कांपने लगा, देवता प्रकट हो गए, सारे देवता प्रकट हो गए। हे ऋषियों, सूत जी कहने लगे, उस समय शंकर भगवान जी ने नारायण जी से कहा, हे नारायण उत्तर दिशा की ओर जाओ और उत्तर दिशा में तुम्हें सबसे पहले जो भी जीव दिखाई दे, मनुष्य हो, राक्षस हो, पशु हो, देवता हो, पक्षी हो, जो भी मिले उसका सिर काट करके ले आया। नारायण जी को आज्ञा दी, नारायण जी उत्तर दिशा की ओर चले और उत्तर दिशा की ओर जैसे ही चलने लगे तो आज सबसे पहला जो प्राणी दिखाई दिया, शंकर जी ने कहा था जो पहला दिखे, और वो प्राणी कौन दिखा? एक हथनी के पुत्र पैदा हुआ था, और जो हथनी थी
वो दूसरी ओर मुंह किया था और जो पुत्र पैदा हुआ था हाथी का शिशु वो पीठ के पीछे था। बोले शंकर भगवान की। ध्यान देना, सूत जी कहते हैं माताओं को अपने नवजात शिशु अपने छाती के साथ लगा करके सुलाने चाहिए, लेकिन वो हथनी पीठ के पीछे वो बालक पड़ा था। नारायण जी गए, उसी में सुदर्शन चक्र चलाया और उसका सिर काटा। लेकिन विचित्र बात क्या हुई, जैसे ही शीश कटा जो उस हथनी के पुत्र का धड़ था वो सीधा स्वर्ग लोक चला गया। बोलिए शंकर भगवान की। स्वर्ग लोक चला गया और उस शीश को नारायण जी ले आए। आज शंकर के हाथ में दिया। भोलेनाथ ने आज गणपति के ऊपर उस हाथी के शीश को लगाया और संजीवनी मंत्र पढ़ा, जीवित कर दिया। आज गणपति को जीवित कर दिया। बोले गणराज महाराज की। जैसे ही गणपति जीवित हो गए, आज देवी पार्वती, शंकर जी ने सोचा प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन देवी पार्वती बिलख करके रोने लगी। हे भोलेनाथ, ये कैसा पाप किया तुमने? अरे मेरे पुत्र को जीवित करने के लिए तुम हथनी के बच्चे का शीश काट करके ले आए, ये तो अधर्म है भोलेनाथ। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज शिव भगवान जी ने समझाया, हे देवी पार्वती, ये उस हाथी का उद्धार हुआ है। बहुत पुरानी घटना सुनाई। ये ऐरावत नाम का हाथी था जिसे दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया था कि जा मृत्यु लोक में तेरा जन्म होगा, क्योंकि माला का अपमान किया था। ध्यान देना, संतों ने जब माला पहनाई ना तो इंद्र अभिमान में थे। इंद्र ने वो हाथी की सूंड पर फेंकी और हाथी ने उस माला को पैरों के नीचे कुचल दिया। दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया। जा हे इंद्र, तुमने मेरी माला का अपमान किया, तेरा स्वर्गपुरी लुट जाएगी, तू दर बदर की ठोकरें खाएगा। हाथी को श्राप दिया, जा तुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। तब जाकर के इंद्र और ऐरावत में जब प्रार्थना की दुर्वासा की तो दुर्वासा ने कहा, हे ऐरावत, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तेरा थोड़े समय के लिए मृत्यु लोक में जन्म होगा। जैसे ही जन्म होगा नारायण के हाथ से तेरा उद्धार हो जाएगा। तेरा जो शरीर है दोबारा यहीं पर स्वर्गपुरी में आ जाएगा और तू जीवित हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। पार्वती को सारी बात समझाई। आज देवी पार्वती जो है प्रसन्न हो गई। और शास्त्र प्रेमियों, आज जैसे ही गणपति बड़े हुए, आज गणपति का जन्म उत्सव मनाया गया और सारे देवताओं ने आशीर्वाद दिए। शंकर जी ने कहा कि तुम जो है वो तीनों गणों के अध्यक्ष कहलाओगे। गणाध्यक्ष होंगे। 3 गण कौन? मनुष्य, राक्षस और देवगण। तीनों गणों के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे गणपति। बोले शंकर भगवान की। शास्त्र प्रेमियों, इस प्रकार से जैसे ही कार्तिकेय और गणपति बड़े हो गए तो आज शंकर भगवान और देवी पार्वती के मन में इच्छा पैदा हुई कि हम अपने पुत्रों की शादी करें। पार्वती कहने लगी, हे भोलेनाथ, मैं अपने पुत्र की शादी पहले करूंगा। शंकर कहने लगे, नहीं, कार्तिक बड़े हैं इसलिए कार्तिक की शादी पहले होनी चाहिए। शास्त्र भी यही कहते हैं, बड़े पुत्र की शादी पहले हो। लेकिन शंकर कहने लगे, जो बुद्धि में विवेक में बड़ा होगा उसकी शादी पहले हो। आज परीक्षा के लिए शंकर जी ने क्या किया, जाओ मेरे दोनों पुत्र त्रिलोकी का भ्रमण करके आए। जो तीनों लोगों का भ्रमण करके पहले आएगा उसकी शादी पहले करवा दो। इतने में आज कार्तिकेय के पास वो गाड़ी थी। कौन सी गाड़ी? मोर।
तो कार्तिकेय मोर के ऊपर सवार हुए और जल्दी से त्रिलोकी का भ्रमण करने के लिए चल पड़े। लेकिन गणपति के पास तो अभी तक वाहन नहीं था। शंकर जी ने गद्दी नहीं खरीदी थी अभी तक। बोले शंकर भगवान की। गणपति क्या करते, पार्वती डर गई, अरे मेरा पुत्र तो रह जाएगा, शादी करने से रह जाएगा। इतने में नारद मुनि का ध्यान किया, हे गुरुदेव कोई उपाय बताओ ताकि मेरे पुत्र की शादी पहले हो जाए। नारद जी आगे कहने लगे, हे गणपति, अरे तीनों लोगों के तीर्थ माँ बाप के चरणों में समाये हैं, इसलिए शंकर और शिवा दोनों को बिठा इनकी 3 फेरियां ले ले, तेरी त्रिलोकी का भ्रमण पूरा हो जाएगा। नारद मुनि कहने लगे, हे गणपति, बोलिए शंकर भगवान की जय। सबसे बड़ी पूजा है मात पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने को मत देना मौका ये किस्मत का, हाथ से अपने को मत देना मौका ये किस्मत का। भगवान तुझको मिल जाएगा, वो भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। 2 मिनट की कथा बची है, अब आरती होगी और बोले शंकर भगवान की जय हो। आज गणपति जी ने क्या किया, आज जैसे नारद जी ने शिक्षा दी, शंकर और शिवा को बिठा करके एक दिन 7 फेरियां ले ली। शंकर पार्वती की 7 फेरियां ले ली, चरणों में नमन कर दिया। आज देवी पार्वती और भोलेनाथ प्रसन्न। महाराज मैंने तो त्रिलोकी की 1 बार नहीं 7 बार परिक्रमा कर दी। इतने में विश्वदेव नाम का गंधर्व देख रहा था। उसने देखा, अरे ऐसा बुद्धिशाली है, इसके लिए तो मैं एक क्या 2 बेटियां दे दूंगा। विश्वदेव नाम के गंधर्व की 2 पुत्रियां, एक रिद्धि और एक सिद्धि, आज अपनी दोनों बेटियों की शादी गणपति के साथ कर दी। बोले शंकर भगवान की जय। और गणपति के दोनों पत्नियों के 2 पुत्र भी हो गए। एक का नाम हुआ शुभ और दूसरे का हुआ लाभ। और इतने में कैलाश पर्वत के ऊपर धूम मची है। और हे ऋषियों, इतने में कार्तिकेय जी त्रिलोकी भ्रमण करके आए। जैसे कैलाश पर आए तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ने लगे गणपति के, ताऊ जी आ गए, ताऊ जी आ गए, ताऊ जी आ गए। इतने में कार्तिकेय ने देखा, अरे मेरे से धोखा हुआ है, मुझे त्रिलोकी भ्रमण पर भेज दिया, बाद में गणपति की शादी करवा दी। आज कार्तिकेय को गुस्सा आ गया, गुस्से में आकर के प्रतिज्ञा कर ली, ए पिताजी, ए माँ जी, तुमने मुझसे छल किया है, आज के बाद मैं शादी नहीं करूंगा, पूरी उम्र कुंवारा रहूंगा।
बोलिए शंकर भगवान की जय। शास्त्र प्रेमियों, गुस्से में आकर के कार्तिकेय कैलाश को छोड़ करके 12 कोस दूर चले गए और वहीं पर रहने लगे। बोलिए शंकर भगवान की शास्त्र प्रेमियों, कल इस कथा में आगे बढ़ेंगे कि कार्तिकेय से मिलने के लिए शंकर और शिवा कैसे मनाने के लिए गए, माने कार्तिकेय की नहीं माने। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, समय हो चला है और कल पूजा के लिए जो भी यजमान सुबह 7 बजे से पूजा प्रारंभ होगी, जो भी कल के यजमान है वो जल्दी आकर के पूजा अर्चना में सम्मिलित होंगे। तो आइए अब